गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है कन्नू चावला और ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है सुबह 6 बजे से। सुबह 6 बजे उठ के मैंने गर्म पानी नहाने के लिए लगाया और दीदी मेरे पराठे बना रही थी 6 बजे जीजू के लिए ड्यूटी जाने के लिए। तो मैं निकल गई नहाने के लिए। तो बहुत ठंडी हो रही थी गाइस, मुझे बहुत ठंडा लग रहा था, तो मैंने हीटर सेका और उसके बाद मैं हो गई थी तैयार। हम लोग जा रहे थे आज सुरकंठा देवी, जो कि यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। तो गाइस मैं निकल गई थी सुरकंठा देवी के लिए और सुबह की धूप सेक के अब मुझे बहुत मज़ा आया। सो गाइस ठंडा बहुत हो रहा था, तो मैंने बहुत सारे कपड़े पहन रखे थे। ये रहा हरिद्वार का ओम घाट और ये रहा मनसा देवी और उसके बाद ये रही शिव जी की मूर्ति। सो गाइस हम जा रहे हैं सुरकंठा देवी, माता जी का बुलावा है। बहुत दिनों बाद पहाड़ों की धूप और पहाड़ों की हवा खाने के लिए मिली। सो गाइस जो पहाड़ी फल होते हैं माल्टा, वो हमारे घर से आए थे, तो हम उनको लेके गए थे और धूप में बैठ के हमने माल्टा खाए और कुछ फ़ोटो शूट किया पहाड़ों में। और सो गाइस ये इनको तो आप जानते होंगे, जो पहाड़ी होते हैं वो तो जानते होंगे, इनको बोलते हैं माल्टा। सो गाइस इनको खाने के बाद पहाड़ी वाली वाइब आ गई थी। सो गाइस फिर हम निकल गए थे पहाड़ों के लिए, जो कि खाई वगैरह, पहाड़ों का रास्ता आप लोगों को तो पता ही है कि कैसा होता है। बहुत गहरी गहरी खाई एंड टेढ़े मेढ़े रास्ते। 150 किलोमीटर दूर 3-4 घंटे नाप के हम तो आखिरकार पहुंच गए थे सुरकंठा देवी के लिए। फिर हमने लिया प्रसाद और उसके बाद चढ़ाई इतनी कठिन थी ना, उसकी इतनी खड़ी चढ़ाई थी वहाँ की। इंसान जो देसी इंसान होगा ना, वो तो बेहोश हो जाएगा। वो तो हम पहाड़ी थे, तो थोड़ा बहुत हमने सोचा कि पैसे क्या वेस्ट करें और इससे अच्छा हम पैदल चले जाते। तो हम गाइस पैदल तो गए, पर हालत बहुत डाउन हो गई थी गाइस। मैं मुझे तो चक्कर आ गए थे, पर क्या करें, तो माँ के मंदिर जा रहे तो थोड़ा बहुत तो कष्ट सहना ही पड़ेगा। सो गाइस फिर हम शॉर्टकट रास्ते से गए, मेन रास्ते से नहीं गए। ऊपर उड़न खटोला भी दिखाई दे रहा था और मेरी तो सांसें फूल गई थी गाइस। उसके बाद मैंने थोड़ी एक जगह पे रुक के पानी पिया, क्योंकि सांसें अटक गई थी। थोड़ा रेस्ट किया, पानी पिया और उसके बाद फिर हम चले गए थे सुरकंठा माँ के मंदिर। आखिरकार हम इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुँच ही गए थे माँ के मंदिर। हाथ पैर धुल के हम चले गए थे मंदिर के अंदर, जहाँ बहुत लंबी लाइन लग रही थी। वैसे तो मंदिरों में फ़ोन अलाउ नहीं होता, फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं होता, तो सुरकंठा माँ के मंदिर में भी ये सब अलाउ नहीं था। सो गाइस अंदर का जो दर्शन वगैरह है वो तो उसके लिए दिखा नहीं पाई मैं आप लोगों को। फिर हमने नारियल वगैरह फोड़ा और फिर कुछ मन्नतें मांगी और चुनरी वुनरी चढ़ाई, फिर कुछ फ़ोटो खींची और उसके बाद पेट में 6 बजे से भूखे थे हम, पेट में कुछ भी नहीं था हमारा। तो हमने वहाँ पर भंडारा चल रहा था, तो फिर हमने वहाँ भंडारा खाया और भंडारा इतना टेस्टी हो रहा था ना, कसम से बहुत टेस्टी। सो गाइस इतनी गहरी ऊंचाई में थे हम और उसके बाद फिर हम निकल गए थे घर के लिए और मैंने कुछ सामान लिया अपने भांजा भांजी के लिए, अपने लिए, और फिर हम निकल गए थे। फिर हमें रास्ते में बुरास के फूल दिखे और शालू बुरास के फूल तोड़ने के लिए पेड़ में चली गई और मैं उसकी वीडियो बना रही। और सो गाइस बुरास के फूल तो मुझे बहुत पसंद है, पहाड़ों में होते रहते हैं और इनको खाने से ना वो खून बढ़ता है। और सो गाइस हमने बुरास के फूल लिए और कुछ फ़ोटो वगैरह बुरास के फूलों के साथ खींची। और उसके बाद ये रहा पहाड़ों का सुंदर सुंदर सा व्यू एंड जो पहाड़ों की बात ही कुछ और है, वाइब भी कुछ और है। सो गाइस जो पहाड़ों में पहाड़ी लोग होते हैं उनको तो पता ही होता है कि पहाड़ों में नमक पीसा जाता है, हरा नमक, मिर्ची नमक डाल के पीसा जाता है। सो गाइस उसके साथ हमने रेस्टोरेंट में बैठ के माल्टा खाए थे। जो पहाड़ियों की मैगी होती है ना, वाव क्या कसम से टेस्टी होती है। घर में ऐसी मैगी बनाए ना तो टेस्ट नहीं आता, पर जो पहाड़ों की मैगी होती है ना, बाय गॉड कसम से। सो गाइस हमें घर आते आते 6:30 हो गया था और बहुत लेट हो गए थे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक कि आप ब्लॉग एंजॉय करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें।